विकास को ढूंढकर जनता को बताने के लिए मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता कार्यकर्ता 21 दिन में 230 सीटों पर औसतन 210 घंटे सड़क पर बिताएंगे। 1070 मंडल और 64,100 बूथ भी यात्रा के दायरे में हैं। बीजेपी इसे सरकारी यात्रा बता रही है। सरकार का मकसद है कि सभी शासकीय योजनाओं को गांव-गांव तक जन जन तक पहुंचाया जाए। यात्रा के दौरान सरकारी विभाग भी ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ देंगे। लेकिन कई जगहों से जब ये यात्रा गुजरी तो उसे विकास गायब मिला। खंडवा में बीजेपी के माननीय की गाड़ी अटक गई। खराब सड़क पर विकास रथ ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। लोगों ने कह दिया आपको वोट क्यों दें। ये 3 किलोमीटर की रोड की समस्या का गारा में ले जाके देखो। बात में यहाँ तुम भाषण दीजिए लोग ना गांव की गली ने हुई गई बात तुमने काई करा दो रोड काई करा दो चालू करा दो नहीं तो कहीं को वोट नहीं देना को वोट मत देना वोट मांगने थोड़ी ना है सिर्फ केवल लोग ने पागल बनेगा। अशोकनगर के मुंगावली में मंत्री जी इलाके में विकास गाथा लेकर गए लेकिन कुर्ता उतार दिया। पता लगा किसी विकास द्रोही ने उन पर खुजली करने वाली कौच की फली का पाउडर डाल दिया है। उन्हें खुजली से बचाने के लिए बीच सड़क पर मिनरल वाटर स्नान कराया गया। शिवपुरी में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त जसवंत जाटव ने तो कह दिया कि उनके जिले में विकास के लिए सुविधा शुल्क देना पड़ता है। मैं कह सकता हूं पूरी गारंटी के साथ कि हमारी दोनों तहसील में कोई भी नामांतरण, कोई भी बंटवारा, कोई भी दुरुस्ती बिना सुविधा शुल्क के नहीं हो रही है। कोई भी फाइल अपने आप को भी आने की तरह साफ करें। पन्ना में अस्पताल का विकास एम्बुलेंस से आया। दरअसल विधायक प्रहलाद लोधी की तबीयत बिगड़ गई। पवई के अस्पताल में उन्हें भर्ती कराना पड़ा। कांग्रेस का आरोप था कि उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत थी तो आधे घंटे तक मिली नहीं। हालांकि विधायक जी ने इन आरोपों को बाद में नकार दिया। देश की सबसे स्वच्छ राजधानी भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने विकास को देवकी नगर के वार्ड 77 में सड़क पर बहते सीवेज में देखा। बस का नहीं है तो मैं हटा दूं मैं। क्या है ये मेन रोड पे ये स्थिति है। हटवाओ अभी मैं यहाँ पर हूँ, आधा घंटे में ठीक होना चाहिए, वापस आऊंगा। स्कूली शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार शाहजहांपुर के चापड़िया गांव पहुंचे तो उनसे उखड़े बिखरे पंचायत भवन का लोकार्पण करवा दिया गया। एक चापड़िया गांव में पंचायत भवन बना है, वो इतनी हालत खराब है, अभी हम पे लोकार्पण करवाया। देख लो पूरे टाइल्स नीचे जमीन धसी हुई है, साइड टूटी हुई है और हम पे लोकार्पण कराया। मैंने कहा कि जिस इंजीनियर ने बनाते समय इसमें था उसको भी सस्पेंड करो और जिस इंजीनियर ने कहा कि लोकार्पण करने योग्य उसको भी सस्पेंड करो, कार्रवाई करो। बीजेपी को विकास चहुं ओर दिख रहा है, कांग्रेस को नहीं। दोनों के बीच 17 साल बनाम 15 महीने की अंताक्षरी चल रही है। हमारी विकास यात्राएं निरंतर जारी है और विकास के कामों के लोकार्पण शिलान्यास के साथ साथ जन कल्याण के महायज्ञ में लगी हुई है। बहुत अच्छा प्रतिसाद जनता का मिल रहा है और केवल यात्रा नहीं है, लोगों की सेवा है। एक ने अनेकों नवाचार करने के कारण यात्रा बहु उपयोगी, बहुआयामी हो गई है और सफलता के साथ चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 18 सालों से है और अब जब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो इन्होंने विकास यात्रा निकाली है। हमारा तो सीधा सा प्रश्न इनसे यही है कि आपने ऐसा विकास किया है प्रदेश के अंदर कि इसमें सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, सबसे ज़्यादा गबन हुए हैं, सबसे ज़्यादा घोटाले हुए हैं और कमीशन खोरी हुई है। ऐसी कोई योजना नहीं जिसमें आपने कमीशन खोरी ना की हो, भ्रष्टाचार नहीं किया हो। और माननीय कमलनाथ जी की जब 18 महीनों की सरकार बनी थी उस वक्त तो उन्होंने कहा था जो कार्य किए थे वो जनता आज भी पसंद कर रही है। वैसे आरोप प्रत्यारोप से सबसे अलग तस्वीर पन्ना से आई, जहां सरकारी विकास यात्रा में कलेक्टर साहब ही 25 साल बाद यानी आजादी के शताब्दी वर्ष में भी बीजेपी सरकार बनाए रखने की अपील जनता से करने लगे। हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि जब शताब्दी मिले तब भी यही सरकार रहे। यानी आपको अगले 25 साल तक इसी शिद्दत से, इसी मेहनत से आपको इस सरकार के साथ आपको बने रहना है। किसी के भटकाने, किसी के भरमाने में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चुनावी साल में सरकार पूरी ताकत लगा रही है, मेहनत कर रही है, ये बताने में कि विकास यही है।
बस उसे दिखाने के लिए वो जनता के दरवाजे पर आई है। अब लिस्ट बेहद लंबी है, बूथ बहुत ज़्यादा हैं, यानी काम ज़्यादा वक्त कम, सो पूरी सरकारी मशीनरी भी लगी हुई है हर बूथ तक जो पहुंचना है। लेकिन क्या करें, कभी कभी विकास खराब सड़क में या बदहाल अस्पताल में फंस जाता है तो उसे निकालने के लिए सरकार को पूरी शिद्दत से लगना पड़ता है, विज्ञापनों के जरिए, सुर्खियों के जरिए। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।